चातुर्मास व्रत इस एकादशी से ही शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किया किसी प्रकार किया कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब विधि पूर्वक कृपा से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैंने आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित होकर विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोंद मास यानी अधिक मास के आने पर यह विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस विधि से यंत देवताओं की शयन कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार से शैया पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आप के शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन करने आदि से नित्य नियम से को ग्रहण करनी चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णवासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार को प्रति वर्ष करते हैं, वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। और हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शक्कर और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य शुद्ध पूर्वक श्रद्धा से भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ग को जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ग के विमान पर बैठकर
विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की पुष्प धूप दीप से पूजा करता है वह उनको अंत में धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु भगवान में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और देवपाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान देते हैं वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौ दान करते हैं उनको पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कृति धन और बल पाते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने पर वह तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अंत में होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वह देवस्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निर्मित ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण के दुर्वाहन करते हैं तब तथा दान करते हैं उस समय जो मनुष्य प्रतिदिन दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वाहन करते हैं तथा दान दे समय जो इस प्रकार के स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे जिस भांति तथा इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे और अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे
आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समान समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करता है और गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सको तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है और मनुष्य अलंकार सहित बिछड़े वाली कपिला गाय देवपाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी की नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनवांछित फल प्राप्त पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके तथा स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत के समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने से उपरांत तथा शक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग कर तथा परलोक में मोक्ष पाते हैं। चातुर्मास व्रत के समान होने पर शया दान करनी चाहिए उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान हो जाते हैं। और वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए।